हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे SARS या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के बारे में, जिसे हम गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। उसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सार्स। तो सार्स यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो ये कोरोना वायरस के कारण से होता है। अब ये कोरोना वायरस क्या है? हमें जो सर्दी जुकाम होता है तो ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, और ये जो कोरोना वायरस है ये भी इसी प्रकार का एक वायरस होता है जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। और इसमें होता क्या है या ये किस तरह से आपको हो सकता है? तो अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान यानी जो ऑलरेडी सार्स वायरस से इफेक्टेड है, तो वो जब छींकता है तो जो ड्रॉपलेट के थ्रू ये वायरस एनवायरनमेंट में आता है, और एक हेल्दी इंसान के संपर्क में जब ये वायरस आता है तो हेल्दी इंसान को भी सार्स के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं? तो सिम्टम्स में जैसा हम नॉर्मली देखते हैं, सर्दी जुकाम होता है तो सर्दी जुकाम, फीवर होना, शरीर में दर्द होना। इसमें थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है, शरीर इतना ज़्यादा थक जाता है तो ऐसा लगता है कि पेशेंट फेंट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मिलेज, बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन होता है। जो बुखार आता है, बुखार कपकपी के साथ बुखार आता है, और सांस लेने में दिक्कत होती है, सूखी खांसी हो सकती है। इसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में दिक्कत, और ये बहुत ही जल्दी जल्दी बीमारी प्रोग्रेस होने लगती है, यानी कि सिम्टम्स बहुत ही फास्ट होते हैं और इंटेंसिटी सिम्टम्स की बहुत बढ़ती रहती है। फाइनली निमोनिया भी पेशेंट को हो सकता है, साथ में बॉडी में पेन, बॉडी एक, फीवर इसमें 100-101 इतना आपका रह सकता है। बट फीवर के साथ साथ जो बाकी आपको वीकनेस होगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे सिम्टम्स हमें सार्स में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर ये बीमारी हो रही है या इस बीमारी से हम किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन हम इससे कैसे कर सकते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, यानी कि कोई अगर इन्फेक्टेड इंसान छींक रहा है तो उसके छींक के साथ साथ ये वायरस एनवायरनमेंट में आ रहा है, और एक हेल्दी इंसान के संपर्क में जब ये वायरस आएगा तो उस हेल्दी इंसान को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो आपको ज़रूरी है कि हाथ हमेशा आपको धो के ही आपको खाना खाना चाहिए। हाथ अगर आपके लगते हैं कि गंदे हैं तो गंदे हाथों से अपने मुंह को टच करना, अपने नाकों को टच करना या अपनी आँख को टच करना, ये आपको अवॉइड करना चाहिए। आमतौर से क्या होता है, अगर कोई इन्फेक्टेड है, वो छींका, ऑफिस में है और जो डोर नॉब होता है, डोर हैंडल होता है, उसको पकड़ा, या आप ट्रैवल कर रहे हैं कार से, बस से, ट्रेन से, मेट्रो से, कहीं से भी ये वायरस एक इन्फेक्टेड इंसान से एक हेल्दी इंसान में आ सकता है। तो इसीलिए अगर सर्दी जुकाम है किसी को भी, तो ये ज़रूरी है कि छींकने के टाइम आप एक रुमाल का यूज़ करें और नाक को और मुंह को कवर करके ही छींकें, ताकि एनवायरनमेंट में ये वायरस नहीं आए। तो दोस्तों, ये बेसिक सी हाइजीन की बात है, जिनको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम ऐसी बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। पर्सनल हाइजीन का मेंटेन करना, हाथों को अच्छे से धोना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, कोई भी बीमारी होती है तो इसके लिए क्या होता है कि हमारा बॉडी कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी कि हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना, हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमारी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ती है, और कोई भी इन्फेक्शन आपको हो तो उससे आप बहुत ही स्ट्रांगली डील कर सकते हैं अगर आपका लाइफस्टाइल आपका अच्छा है, आपकी इम्यून पावर अच्छी है, और आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर रेस्ट लेते हैं और अच्छा खाते पीते हैं, तो आप अपना बचाव किसी भी बीमारी से कर सकते हैं। और अगर कोई बीमारी होती भी है तो आप उससे ओवरकम कर सकते हैं या उसको फाइट बैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो फिर होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, जो होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं ये बहुत ज़्यादा सिम्टम स्पेसिफिक दवाइयाँ होती है, यानी कि जिस प्रकार के आपके सिम्टम्स होते हैं उसके मैचिंग
के हिसाब से हम आपको दवा देते हैं, यानी कि जिस सिम्टम से आपके मेडिसिन के सिम्टम्स मैच होते हो तो वो दवा हम आपको देते हैं और आपको वो दवा बहुत ही अच्छा मदद कर सकती है। तो दोस्तों सार्स के केस में या सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम में जो दवाइयाँ आपको मदद कर सकती है, तो उसमें सबसे पहली हमारी दवाई है आर्सेनिक एल्बम। तो दोस्तों आर्सेनिक एल्बम में हम क्या देखते हैं कि जो प्रोस्ट्रेशन है या थकावट है वो बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा थक जाता है, बहुत ज़्यादा वीक फील करता है। तो अगर प्रोस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बेचैनी यानी कि रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा हो, तो आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन 30 पोटेंसी में इसको रिपीटेड डोजेज में देना होता है। अब कितना रिपीट करेंगे, इसको 1 घंटे में रिपीट कर सकते हैं, आधे घंटे में भी कर सकते हैं, 2-2 घंटे में भी कर सकते हैं। वो निर्भर करेगा कि पेशेंट के सिम्टम्स किस प्रकार के हैं। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है इस कंडीशन में वो है यूपेटोरियम परफोलिएटम। तो ये जो यूपेटोरियम परफोलिएटम दवा है, इसका जिक्र मैंने जब डेंगू फीवर का वीडियो बनाया तो उसमें भी आप लोगों को बताया है। तो जब आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, आपके बोन्स में बहुत पेन होता है, आपके बॉडी के मसल्स में बहुत पेन होता है, ऐसा लगता है कि पूरा शरीर एकदम से टूट रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और कपकपाहट के साथ बुखार आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में यूपेटोरियम परफोलिएटम एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो आपको मदद कर सकती है। दोस्तों यूपेटोरियम परफोलिएटम को भी 30 पोटेंसी में देना है और इसकी भी जो रिपीटेशंस होगी वो आधे घंटे में भी कर सकते हैं, 1 घंटे में भी कर सकते हैं, 2 घंटे में भी कर सकते हैं। तो इनिशियली इसको बहुत जल्दी रिपीट करते हैं, जैसे घंटे में रिपीट करते हैं। जैसे जैसे सिम्टम्स इंप्रूव हो तो 2 घंटे में या 3 घंटे में भी रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है बेलाडोना। तो दोस्तों जो बेलाडोना मेडिसिन है ये एक्यूट स्टेज में बहुत अच्छा काम करती है। तो जैसे मैंने आप लोगों को फीवर का भी जब वीडियो बनाया तो उसमें मैंने बताया है, जब एक्यूट स्टेज है यानी कि बीमारी जस्ट आपको हुई है, प्रॉब्लम जस्ट आपको हुई है, अभी वो प्रोग्रेस नहीं किया है, आपका एकदम से जो सर है एकदम भारी भारी सा हो रहा है, चेहरा एकदम से रेड हो गया, बिल्कुल बॉडी तप रहा है बुखार से, प्यास बिल्कुल भी नहीं है और पेशेंट को चाहिए कि एकदम लाइट वगैरह बंद करके चुपचाप से लेटा रहे, कोई उसको आवाज़ नहीं दे, कोई उसको तंग नहीं करे। जब ऐसी कंडीशन हो और फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन हो तो ऐसे में बेलाडोना मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों बेलाडोना को 30 पोटेंसी में देना है और 1-1 घंटे में रिपीट कर सकते हैं एंड बेलाडोना केवल फर्स्ट स्टेज ऑफ बीमारी या फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज़ में ही देना है। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस को कब देनी होती है, जब आपकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी प्रोग्रेस होगी, निमोनिया के टुवर्ड्स कंडीशन चला गया, साथ में बहुत ज़्यादा सूखी खांसी हो रही है और जो एक्सपेक्टोरेशन हो रहा है उसमें खून आ रहा है या ग्रीनिश कलर का एक्सपेक्टोरेशन हो रहा है, तो अगर कंडीशन थोड़ी प्रोग्रेस हो गई है तो ऐसे में फॉस्फोरस मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। तो फॉस्फोरस को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार या दिन में 4 बार करके दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी होम्योपैथिक की मेडिसिन जो कि आपको SARS या सार्स या सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम में आपको मदद कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि क्या होम्योपैथी में कोई प्रोफाइलैक्सिस है, यानी कि कोई ऐसी दवा है जो आप ले सकते हैं एज अ प्रिवेंशन। तो अगर आप किसी भी सार्स इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में हैं या घर पे किसी को इफेक्ट हुआ है तो बाकी लोग एज अ प्रोफाइलैक्सिस 2 मेडिसिन थूजा 30 और रस्टॉक्स 30 ये दोनों दवा ले सकते हैं। कैसे लेना है, थूजा 30 को दिन में 1 बार और रस्टॉक्स 30 की 5-5 गोली दिन में 2 बार। तो ये लिया जा सकता है 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक, जो पेशेंट को या जो पेशेंट के रिलेटिव हैं या पेशेंट के बाकी घर के लोग हैं उनका बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी मेडिकेशंस अबाउट सार्स सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम। आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली सब लोगों तक पहुँचाएँ। अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोग केवल व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं, आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप लोग फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप लोग फ़ोन पे भी डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।